हेलो दोस्तों, तो मैं अवनीश तांडव आपका अपने चैनल बसंत विहार स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए, अभी तक आपका लगभग 5-6 क्लास हो चुका है पीछे। तो हम बार बार बोलते हैं और बोलते रहेंगे कि अगर आप पीछे का क्लास नहीं देखे हैं तो पीछे से क्लास आप देखते आइए, क्योंकि एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे तभी आपको फायदा होगा, इतिहास समझ में आएगा और फिर रटना नहीं पड़ेगा। समझे? तो आज हम देखिए, पिछला जो क्लास था आपका वो सिकंदर के बारे में था। तो इस बीच में आज हम पढ़ेंगे अब बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है ना? तो आपको ध्यान से सुनना है। पहले देखिए क्या होता है कि जैसे आप वैदिक सभ्यता पढ़े थे तो उसमें पहले ऋग वैदिक काल, उसके बाद उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में जो है कि जाति प्रथा जो है ना उत्तर वैदिक काल में, तो ये अब क्या हो गया, जन्म के आधार पे हो गया। तो इस समय में 4 वर्ण का उत्पत्ति हुआ था, आपको बताए थे। पहला क्या था? ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और उसके बाद शूद्र। ठीक है? तो ब्राह्मण यानी पंडित जी लोग, और ब्राह्मण लोग का काम क्या होता था? पूजा पाठ कराना। पूजा पाठ कराए, अलग अलग पूजा हुआ, अलग अलग कराए और फिर दक्षिणा लिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है ना? फिर वो लोग ही क्षुद्र लोग को पूजा में मतलब कि उपस्थित नहीं होने का, भाग नहीं होने का अनुमति देते थे कि आप भाग नहीं ले सकते हैं पूजा में। ठीक है ना? तो इस सब के विरुद्ध, यानी ब्राह्मणों के बढ़ते प्रभाव के विरुद्ध 2 धर्म का उत्पत्ति हुआ था। समझे? जब महाजनपद शुरू होता है तो इसी क्रम में ब्राह्मण का जो बढ़ रहा था ना प्रभाव पहले से, उत्तर वैदिक काल से, तो इसी को लेकर के 2 धर्म का उत्पत्ति होता है, जिसमें एक होता है बौद्ध धर्म और दूसरा होता है जैन धर्म। ठीक है? तो एक होता है आपका बौद्ध धर्म और दूसरा होता है जैन धर्म। तो आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो सबसे पहले आप हेडिंग देंगे बौद्ध धर्म। ठीक है? दीजिए हेडिंग, आप देंगे बौद्ध धर्म। ठीक है? अब देखिए क्या होता है कि आपको बताए थे महाजनपद जो पढ़ा रहे थे ना, तब महाजनपद में आपको 16 महाजनपद के बारे में बताए थे। तो उसमें बताए थे एक वजिज के बारे में जिसका राजधानी वैशाली था। ठीक है ना? तो ये वजिज संघ भी था। ठीक है ना? गणराज्य था। तो इस वजिज जो संघ है, तो यहीं पे मतलब इसी संघ के एक राजा थे जिसका नाम था सुयोधन। क्या नाम था? सुयोधन नाम था। तो सुयोधन और माया देवी, ठीक है ना, माया देवी का विवाह हुआ और इससे एक पुत्र का प्राप्ति हुआ जिसका नाम था गौतम बुद्ध। क्या नाम था? गौतम बुद्ध। ठीक है ना? देखिए, गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये गौतम बुद्ध जो होते हैं ना, तो इनका जन्म होता है, तो यही इस बौद्ध धर्म के मतलब संस्थापक थे। ठीक है ना? तो हम पूछे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक, सबसे पहले आप लिखेंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक। तो कथी? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का हम बोले कि उपनाम, तो इनका जो था उपनाम शाक्य मुनि था। क्या था उपनाम? शाक्य मुनि। उपनाम था शाक्य मुनि। उपनाम क्या था इनका? शाक्य मुनि था। पूरा आप डिटेल से पढ़ने वाले हैं एक ही क्लास में, टोटल बौद्ध धर्म। और किसी भी एग्जाम में अगर बौद्ध धर्म से प्रश्न आ रहा है तो आपसे वो प्रश्न नहीं छूट सकता है। इसलिए एकदम शांति से क्लास को लेना है और क्लास अच्छा लगे तो आपको शेयर भी करना है।
तो ध्यान दीजिए। फिर हम पूछते हैं कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या? बचपन का नाम, बचपन का नाम। तो बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था बचपन का? सिद्धार्थ था। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? तो आपको लिखना है गौतम बुद्ध का क्या जन्म। ठीक है। तो जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व। ठीक है। यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले। ठीक है। उसके बाद में पूछेंगे कि बताइए इनके पिता का नाम। अब लड़का का जन्म हुआ तो इसका बाप मतारी तो होगा ही, तो इनके पिता का नाम था सुयोधन। सुयोधन। ठीक है। अब पूछेंगे इनके माता का नाम। तो माता जो थी ना, माता का नाम था माया देवी। माया देवी। अब देखिए, जैसे गौतम बुद्ध का जन्म होता है उसके कुछ समय बाद ही इनके माता का देहांत हो जाता है, यानी माया देवी का देहांत हो जाता है। और माया देवी के देहांत हो जाने के बाद इनके पिता जो सुयोधन हैं वो मतलब कि शादी करते हैं अपने साली कह सकते हैं ना, पत्नी की बहन को साली बोलते हैं ना। हाँ, तो वो शादी करते हैं, उनका नाम होता है प्रजापति गौतमी। ठीक है। तो वहीं प्रजापति गौतमी जो है ना, सौतेली मां बोल सकते हैं गौतम बुद्ध का। तो वहीं गौतम बुद्ध का लालन पालन करती है, यानी पोस के बड़ा करती है। समझ रहे हैं ना बात? तो ये चीज ध्यान रखना है आपको कि, और सौतेली मां, गौतम बुद्ध की सौतेली मां, सौतेली माता। तो सौतेली माता का नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। ठीक है। तो सौतेली मां का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी था, जो इनका पालन पोषण करती है। ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे यहां पे यहां पर देखिएगा, गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम, पत्नी का नाम। तो हम बोले पत्नी का नाम क्या था? तो आपको याद रखना है बाबू, यशोधरा। यशोधरा, यशोधरा था। ठीक है। तब जब इनका विवाह हुआ ना तो इनको एक पुत्र हुआ, तो लिखना है पुत्र का नाम राहुल था। तो पुत्र का नाम, पुत्र का नाम, तो पुत्र का जो नाम था ये क्या था? राहुल। पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है। उसके बाद में इनके शिष्य, शिष्य जो थे ना, मेन जो शिष्य, ठीक है, तो शिष्य में आपके उपाली थे, उपाली, और उसके बाद में आनंद। शिष्य कौन थे? उपाली और आनंद। अभी हम आपको एक फॉर्मेट में लिखवा रहे हैं, फिर आपको पूरा कहानी सुनाएंगे, तो हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है ना? देखिए, शिष्य उपाली और आनंद थे। ठीक है। उसके बाद में हम पूछेंगे कि इनके प्रथम गुरु, प्रथम गुरु किन के बात हो रहा है? गौतम बुद्ध के बारे में।
प्रथम गुरु का नाम था अलार कलाम। अलार कलाम, ठीक है। तो प्रथम गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम था, ठीक है। उसके बाद में आप देखिएगा यहां पे कि जो गौतम बुद्ध जो होते हैं ना, अब आप कहानी सुनिएगा, ठीक है। कहानी सुनेंगे। देखिए, ब्राह्मणों के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए बौद्ध धर्म का उत्पत्ति होता है, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, ठीक। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इनके पिता का नाम सुयोधन एवं माता का नाम माया देवी था, ठीक। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, समझे, 563 ईसा पूर्व में वर्तमान नेपाल के लुम्बिनी नामक वन में हुआ था, ठीक। तो इनका जन्म कहां हुआ था? तो जन्म स्थान लुम्बिनी वन में हुआ था, ठीक है। उसके बाद में एक कौंडिल्य जो ब्राह्मण होते हैं, तो कौंडिल्य ब्राह्मण ने इनके बारे में भविष्यवाणी किया था कि या तो ये लड़का बहुत बड़का सन्यासी बनेगा और चाहे बहुत बड़का शासक बनेगा, ठीक है। या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या बहुत बड़ा शासक बनेगा। अब जब ये बात पता लगा सुयोधन जी को, तो सुयोधन जी सोचे कि ये तो ठीक है, अगर राजा का बेटा राजा बने तो कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सन्यासी बन जाएगा तो फिर राजपाट देखेगा कौन, समझे। अब क्या होता है ना कि इनको हमेशा चार दीवारी के अंदर में ही रखा जाता है। किसको? गौतम बुद्ध को, ठीक, कि कहीं बाहर नहीं घूमने दिया जाए, नहीं तो लड़का बाहर निकलेगा, पता नहीं कौन कैसे क्या सिखाए, इसका दिमाग बदल जाए, फिर लड़का हाथ से निकल जाएगा। आ एगो लड़का, समझे, ऐसा हूँ जरा एगो लड़का होता है, लोग कभी बोलता है बड़ी दुलरुआ लड़का है, ठीक। तो यही बात है। अब क्या होता है कि कम ही उम्र में, लगभग 16 वर्ष की उम्र में इनका शादी करा दिया जाता है। किसका? गौतम बुद्ध का शादी करा दिया जाता है यशोधरा से। शादी कराने के बाद में एक पुत्र होता है इनका, उसका नाम होता है राहुल, ठीक है। अब क्या होता है कि गौतम बुद्ध जो है ना, फिर एक दिन मतलब कि बोले, बहुत जिद किए अपने सारथी से कि कहाँ जा रहे हो, पूछे तो बोला कि जा रहे हैं कर वसूलने और देखने कि हाँ कैसे फसल हुआ है क्षेत्र में। तो बोले कि हम भी चलेंगे। तो बोला गया कि नहीं, आपको घूमने का मतलब कि राजा बोले हैं कि हाँ नहीं, आपको कहीं बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। वो जिद करने लगे। अब जिद करने लगे, एगो लड़का है छरिया जाता है लोग के, तो क्या होता है, अब मान लिए कि लोग कहता है कि अच्छा चला ठीक भाई, एगो लड़का बा पूरा करा, तो कहीं कुछ कर लग तो बड़ा दिक्कत हो जाए, समझ रहे हैं ना बात। तब बात यही है। अब क्या हुआ, ये जिद करने लगे तो इनको सारथी जो था अपने साथ लेके चल गया। लेके जब गया तो ये रास्ते में सबसे पहले देख रहे हैं एक बूढ़ा व्यक्ति को, ठीक। और बूढ़ा व्यक्ति को देख रहे हैं तब पूछ रहे हैं कि सारथी से कि ये कौन है, क्योंकि तो चार दीवारी के अंदर थे तो ये सब चीज उनको देखने को नहीं मिल रहा था। तो सारथी कहता है कि बूढ़ा व्यक्ति है। तो कहते हैं कि ये कैसे होता है। तो सारथी बोला कि देखिए, जब आदमी जन्म लेता है, बच्चा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है और बाद में जाके आदमी वृद्ध हो जाता है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि क्या हम वृद्ध होंगे? तो सारथी कहता है आप कोनो स्पेशल नहीं है, आप भी बूढ़े होंगे, ठीक है। पहला बात इनके दिमाग में ये खटकता है कि ऐसा हम भी हो जाएंगे एक दिन, इतना हष्ट पुष्ट एकदम आदमी है। अब क्या होता है कि फिर आगे रथ बढ़ता है। आगे रथ बढ़ता है तो एक बीमार आदमी को देखते हैं कि एकदम आदमी करा रहा है, लोग अगल बगल में एकदम है, डॉक्टर वगैरह आया हुआ है। तो फिर पूछते हैं कि ये कौन है। तो फिर सारथी बोलते हैं कि ये बीमार व्यक्ति है। तो पूछते हैं कि ये क्या होता है। तो बोलते हैं कि हमेशा आप जिस तरह से स्वस्थ है उस तरह से स्वस्थ नहीं रहते हैं कोई भी व्यक्ति। तो आदमी को बीमारी पकड़ता है, हो सकता है बीमारी के कारण मृत्यु हो या बीमारी के कारण बहुत परेशानी होता है, तो ये बीमार व्यक्ति हैं। तो पूछते हैं कि हम भी बीमार होंगे। तो फिर हुए जवाब कि आप कोनो स्पेशल नहीं है, आप भी बीमार होइएगा कभी ना कभी, ठीक। तो पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं कि चार आदमी कान्हा पर लदले है
ले ले जा रहा है, राम नाम सत्य है, माटी में गत है। समझे? अब कान पर लदले लेके जा रहा है, तो गौतम बुद्ध पूछते हैं कि अरे ये कौन है? देख रहे हैं कि लोग रो रहा है, मार लोग कान पर लदले लेके जा रहा है एकदम इसको, कि नहीं? तो कहते हैं कि महाराज ये मृत व्यक्ति है। तो मृत ये क्या होता है? तो जो आदमी धरती पे आता है वो बचपन से फिर जवानी, फिर बुढ़ापा और फिर अंततः आदमी का मृत्यु हो जाता है। समझे? अब तो हम आपसे पूछेंगे तो तीसरा चीज क्या हुआ? मृत व्यक्ति को देखे थे। अंततः फिर पूछते हैं कि इस सब से छुटकारा पाने के बारे में कोई बता सकता है? तो फिर आगे बढ़ रहे थे तो देखिए एक आदमी एकदम अकेले अपना मस्ती में मस्त है, किसी से कोई तालमेल नहीं, एकदम गेरुआ वस्त्र पहनले है, पगड़ी उगड़ी बंधले है, एकदम बाल बढ़ेले। पूछे कि ये आदमी कौन है? इसका वेशभूषा सबसे अलग लग रहा है। तो महाराज इस सन्यासी है, इसको अपने मतलब परिवार वगैरह किसी से कोई लेना देना नहीं है, इसका कनेक्शन भगवान से है। ठीक है? अब आज के सन्यासी लोग का तो कनेक्शन भगवान से नहीं है, ये लोग का बाह्य आडंबर से ज्यादा कनेक्शन है कि एकदम हाई करा रहे हैं, स्टेज पर चल रहा है, उन्हें कहीं नाच गान प्रोग्राम तामे झाम बहुत है। समझे? तो वही चीज है। तो वो बोले कि सन्यासी है, तो मतलब कि इनका भगवान से कनेक्शन है। तब इनके दिमाग में आया कि हमहू बनेंगे तो सन्यासी बनेंगे। वही बेर से इनके दिमाग में खटकने लगा कि हमहू बनेंगे तो कथी बनेंगे? सन्यासी बनेंगे। ठीक है? और फिर 29 वर्ष के उम्र में, ठीक, 29 वर्ष के उम्र में गौतम बुद्ध अपने घर का त्याग कर देते हैं। मतलब रात में सब कोई सोया हुआ है और घर से वो निकल के चल दिए। ठीक है? तो यहां तक पहले आप लिखेंगे, ठीक, उसके बाद फिर आगे का कहानी, जब घर से निकलते हैं यहां तक पहले आप लिखिए, फिर आगे का कहानी हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पे ये चीज लिख लीजिए। ठीक है? अच्छा, गौतम बुद्ध किस कुल के थे? गौतम बुद्ध का कुल तो था शाक्य। ये शाक्य कुल के थे। किस कुल के थे? शाक्य कुल के। एक बार आपको जो लिखवाए हैं यहां पे ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है? आप पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, बचपन का नाम सिद्धार्थ और अन्य नाम था शाक्य मुनि। जन्म 563 ईसा पूर्व में, और अगर हम पूछे कि कहां हुआ था तो लुम्बिनी, लुम्बिनी नामक वन में हुआ था, वर्तमान नेपाल में। ठीक है? उसके बाद में आप देखेंगे कि इनके पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम सुयोधन, माता का नाम माया देवी, सौतेली मां प्रजापति गौतमी। फिर देखिए यहां आइए, पत्नी का नाम, जब विवाह हुआ इनका 16 वर्ष की उम्र में तो यशोधरा से हुआ। फिर पुत्र का नाम था राहुल, एक बेटा हुआ। अब क्या होता है कि गौतम बुद्ध चलते हैं तो 4 गो चीज को देखते हैं। यहां पे आप लिख लेंगे इसको, गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम 4 दृश्य को देखा था। गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम कितना दृश्य को देखा था? 4 दृश्य को। पहला बोलिए बाबू। पहला था आपका बूढ़ा व्यक्ति। कौन? बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा बीमार व्यक्ति। बीमार व्यक्ति। तीसरा मृत व्यक्ति। और चौथा ध्यान रखना है, सन्यासी। ठीक है?
अगर आपको नहीं याद हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ हैं, तो फिर डरने का क्या बात है, समझे। देखिए आदमी बुढ़ाता है तो बुढ़ाड़ी में ज्यादा बीमारी पकड़ लेता है, ठीक है। जैसे आदमी बुढ़ाता है तो ना कहता है हेने दर्द बा, तो हेने कारी हई दुखाता, ठीक है, गोड़ दुखाता, चलन नहीं जात, समझ ना, गैस हो गया बा, तो बुढ़ाड़ी में 50 को बीमारी पकड़ता है। तो पहले आदमी बूढ़ा होता है, उसके बाद बीमार होता है। बीमार होने के बाद में आदमी क्या होता है, बीमारी से पड़ल है आदमी मर जाएगा, फिर आदमी मर जाता है, समझे। और मर जाता है आदमी, तब जब मरने का जब टाइम होता है ना, तो फिर आदमी क्या ये चीज़ सोचता है कि कितना बढ़िया भगवान का भजन वजन किए रहते, जिंदगी भर इन्हें उन्हें 3-5 करने में रह गए, भगवान से नेह लगाए रहते कि ना, ऊपर जाता है तो सोचता है कि अगर सन्यासी बने रहते तो बहुत अच्छा होता, समझ रहे हैं। तो पहले आदमी बूढ़ा हुआ, बूढ़ा होकर बीमार हुआ, बीमार होकर मर गया, अब फिर बाद में ऊपर जाके सोच रहा है कि सन्यासी रहते तो बड़ी अच्छा होता, समझे। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। 4 गो दृश्य को देखे थे, उसके बाद मन बनाए थे कि हम भी सन्यासी बनेंगे। और गृह त्याग जो किए थे, तो गृह त्याग कितना वर्ष की उम्र में किए थे गौतम बुद्ध, गृह त्याग 29 वर्ष के उम्र में किए थे, उम्र में किए थे। तो गृह त्याग कितना वर्ष के उम्र में किए थे, 29 वर्ष के उम्र में किए थे। इसे महाविनिष्क्रम, इसे महाविनिष्क्रम भी कहा जाता है। ये जब घर का त्याग किए ना, तो इसको महाविनिष्क्रम कहा जाता है, समझे। अब देखिए, ये जब घर का त्याग कर दिए, तब जा रहे हैं, तो इनके पहले जो गुरु थे, अब गए, तब मान लिए कि बिना गुरु के ज्ञान थोड़े होता है, हो आपको दे दिया जाए कोई भी चीज कि हाँ लीजिए आप समझिए आप, और किसी के द्वारा आप समझ रहे हैं तो आसानी से समझ लीजिएगा, अगर कोई आपको समझा रहा है तो, समझे। तो बात यहाँ पे ये होता है कि पहला गुरु बनाते हैं, उनका नाम होता है अलार कलाम जी। पहला गुरु इनके कौन होते हैं, अलार कलाम। और अब अलार कलाम जी जो पहला गुरु हैं, तो इनके ज्ञान से गौतम बुद्ध संतुष्ट नहीं होते हैं, और अंततः फिर गौतम बुद्ध चल जाते हैं आपका बोध गया। कहाँ, बोध गया। और बोध गया जाते हैं तो कौंडिल्य, ब्राह्मण और बहुत सारे मतलब कि सन्यासियों के साथ में ये तपस्या करते हैं, ठीक है। तपस्या करते हैं जब वहां पे, तो तपस्या कर रहे हैं ये एकदम सब कोई अन्न जल त्यागा है एकदम। 29 साल से मतलब अन्न त्यागे हुए इनको 6 साल लगभग हो गया। तो 29 में 6 जोड़िएगा तो कितना होगा, 35। अब 35 साल जब हो गया, फिर भी कुछ मतलब ज्ञान का प्राप्ति नहीं हुआ, तो अभी सोच रहे हैं कि अरे तेरी, इस सब के साथ ही 6 साल हो गया, कुछ इन्हें से उन्हें हुआ नहीं, जस के तसे हैं, समझे। अब क्या होता है, एक मतलब कि औरत थी, ठीक, औरत थी, तो वो क्या की कि मतलब अभी सब लोग तपस्या कर रहे हैं ना, तो वो क्या की कि खीर लेके आई। अब खीर लेके आई, तब क्या हुआ कि गौतम बुद्ध अपना तपस्या कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो खीर लेके आई, रख के चली गई, उठा के हाउ हाउ खीरवा को खा गए, समझे। अब खीरवा को गौतम बुद्ध खा गए एकदम। अब बाकी सब देख रहा है, करा अरे रे उसका तपस्या तो टूट गया, वो तो खीर खा लिया, खीर खा लिया, समझे। अब वो सब एक साथ है, हम लोग तपस्या ना करेंगे, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। अब क्या हुआ कि खीर खाए उसके बाद में गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हो गया, समझे। अब ज्ञान का प्राप्ति हो गया, तब ही बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध कहते हैं कि इसमें मध्यम मार्ग को अपनाइए। कौना मार्ग को अपनाइए, मध्यम मार्ग को, यानी बीच वाले मार्ग को। गौतम बुद्ध इसी समय में कहते हैं कि बिना के तार को इतना भी टाइट मत करो कि टूट जाए, समझे, और बिना के तार को इतना भी ढीला मत करो कि बजे ही नहीं। कितना बढ़िया बात है कि बिना के तार को ज्यादा टाइट करोगे तो क्या होगा, टूट जाएगा।
ज्यादा ढीला करोगे तो बजेगा नहीं बजेगा। तो ये गौतम बुद्ध इसीलिए मध्यम मार्ग, तो पूछे कि बौद्ध धर्म किस मार्ग को बढ़ावा देता है, तो मध्यम मार्ग को बढ़ावा देता है। समझ रहे हैं ना बात। तो आप यहां तक तो लिख लिए हैं कि घर ही त्याग कर दिए। अब घर त्याग कर दिए तो पहला गुरु इनके कौन बने, तो आपको बता दिए हैं कि पहला गुरु जो घर त्याग किए तो पहला गुरु कौन बन गए, तो ये बन गए आपके अलार कलाम जी। इनसे ही संतुष्ट नहीं हुए, फिर ये आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो आप लिखेंगे यहां पे आप लिखिएगा गौतम बुद्ध को 6 वर्ष के कठिन 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद, तो 29 में गए और 6 तो 35 वर्ष होगा ना, 35 वर्ष के आयु में ज्ञान का 35 वर्ष के आयु में बोध गया में वट वृक्ष के नीचे एवं निरंजना, कौन नदी, निरंजना, वट वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर, मतलब कि इनको 35 वर्ष की आयु में बोध गया में वट वृक्ष के नीचे, वृक्षवा के नीचे बैठे थे, उसका नाम क्या था, वट वृक्ष, और निरंजना नदी के तट पर ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, प्राप्ति हुआ था। ठीक है, अब जब इनको ज्ञान का प्राप्ति हो गया, समझे, तभी क्या करेंगे, अब उपदेश देंगे ना उपदेश। तो ज्ञान का प्राप्ति हुआ तो प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। ठीक है, तो देखिए आपके एग्जाम में किसी एग्जाम में क्या करता है कि सारनाथ ऑप्शन में नहीं देता है। अब लड़का ऐसा ही ओढ़नी आ जाता है कि सारनाथ तो ऑप्शन में दिया ही नहीं, तो सारनाथ अगर ऑप्शन में नहीं दिया तो ऋषिपत्तनम ऑप्शन में देगा, समझे, और ऋषिपत्तनम अगर मिला तो आप वहां पे टिक कर देंगे, समझे। तो हम पूछेंगे कि ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश कहां दिए थे, तो सारनाथ या ऋषिपत्तनम में, दोनों एक ही जगह है। ठीक है, तो प्रथम उपदेश, तो प्रथम उपदेश कहां दिए थे, ये प्रथम उपदेश सारनाथ, प्रथम उपदेश सारनाथ या ऋषिपत्तनम, प्रथम उपदेश सारनाथ या ऋषिपत्तनम में दिए थे। ठीक है, तो प्रथम उपदेश आपका सारनाथ या ऋषिपत्तनम में दिए थे। ठीक है, अब देखिए, अब पूछा जाता है कि सर्वाधिक उपदेश यानी सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए थे, तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है,
तो लिखना है आपको बुद्ध सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक उपदेश कौशल के राजधानी श्रावस्ती, श्रावस्ती में दिए थे। कौशल के राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, तो सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। और इस समय यहाँ के जो शासक थे उनका नाम क्या था? तो श्रावस्ती के शासक प्रसेनजित थे। ठीक है, इस समय कौशल के शासक प्रसेनजित थे। प्रसेनजित थे। तो इस समय कौशल के शासक कौन थे? प्रसेनजित थे। तो इतना का आप फिलहाल स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आपको लिखवाते हैं कि मतलब दुख के निवारण के लिए जो 4 को मंत्र दिए थे गौतम बुद्ध, वो क्या दिए थे। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित जो त्रिरत्न है वो क्या है, समझ रहे हैं ना। तो फिर इस चीज को हम लिखवा रहे हैं, छोड़ना नहीं है कुछ हो, समझे, एकदम सब को खींच के लाना है एकदम। तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से आप ले लीजिए। ले लिए? चलिए ठीक है, ले लिए होंगे आप लोग। अब देखिए, चार आर्य मतलब सत्य बताए थे, 4। ठीक है, तो उसमें पहला बताए थे आपका दुख। पहला क्या बताए थे? दुख। दूसरा दुख का कारण। दूसरा क्या था? दुख का कारण। तीसरा था दुख का निवारण। तीसरा दुख का निवारण। और चौथा जो था ये था दुख निवारण का मार्ग। ठीक है, इसको दुख, दुख का कारण, दुख निवारण और दुख निवारण गामिनी ऐसे करके भी बहुत बुक वगैरह में दिया रहता है। तो आप ऐसे याद रखेंगे, दुख, दुख का कारण, अब कारण है तो निवारण होगा, और निवारण है तो निवारण का मार्ग बताना पड़ेगा ना कि कैसे आप निवारण कीजिएगा, समझे। तो यही चीज है। अब देखिए, अब क्या होता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न आपको लिखना है। बौद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, त्रिरत्न। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो थे ना, तो इसमें आपका पहला हो गया बौद्ध, दूसरा धम्म, और तीसरा है संघ। ठीक है,
धम्म जो शब्द है ना, ये धर्म से ही लिया गया है, समझे? धर्म से इसको लिया गया। संघ मतलब आप जानते हैं एक समुदाय के बारे, मतलब कि एक कम्युनिटी का बात हो रहा है, समझे? अब देखिए, तो ये हो गया त्रिरत्न। अब आपको लिखना है गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया अष्टांगिक मार्ग। क्या? गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म के आपको लिखना है अष्टांगिक मार्ग, ठीक है? देखिए, पहला लिखिएगा सम्यक वर्ण। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में आप क्या लिखिएगा? देखिए सब में सम्यक लगाना है, ठीक है ना? तो पहला आप लिख लीजिए सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक कर्मांत, तीसरा सम्यक आजीव, चौथा सम्यक व्यायाम। सम्यक दृष्टि, कर्मांत, आजीव, व्यायाम। उसके बाद में आप लिखेंगे सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति। फिर लिखिए सम्यक समाधि, लिखिएगा सम्यक समाधि। लिखिए सम्यक समाधि। सम्यक समाधि, सम्यक समाधि। फिर सम्यक वाक्य, सम्यक वाक्य। और फिर आप लिखेंगे सम्यक समाधि, सम्यक वाक्य, और फिर आप लिखेंगे सम्यक क्या? संकल्प। सम्यक क्या लिखेंगे आप? संकल्प लिखेंगे, ठीक है? तो इतना लिखना है। देखिए आप कैसे याद रखेंगे? सम्यक दृष्टि यानी आपका दृष्टि सही होना चाहिए, सम्यक वाक्य वचन सही होना चाहिए, सम्यक कर्मांत कर्म सही होना चाहिए, आजीव जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, सम्यक व्यायाम, अब आप व्यायाम कीजिएगा तभी ना आप मतलब फिट रहिएगा। उसके बाद में देखिए सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो आप मरने के लिए समाधि लोग लेता है, स्मृति हो गया यानी कि उसके याद में बनवाया गया। उसके बाद में आप देखेंगे संकल्प, यानी कि संकल्प आपको लेना ही होगा। जैसे मान लीजिए कि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको संकल्प लेना होगा कि हाँ हमको इस एग्जाम को फोड़ देना है एकदम, और उसके लिए जी जान से मेहनत करना होगा, क्लास लेना होगा, समझ में नहीं आया कमेंट करना होगा, समझ रहे हैं ना बात? तो ये सब काम आपको करना होगा, खुद से लिख के नोट्स बनाना होगा, समझे? तो देखिएगा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, तो बौद्ध धम्म और संघ हो गया। उसके बाद में आपका अष्टांगिक मार्ग आप देख लेंगे। फिर
चार जो आर्य सत्य हैं, दुख, दुख के कारण, दुख के निवारण और दुख निवारण का मार्ग। तो आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, तो आप ले लिए होंगे। अब देखिए, अब नेक्स्ट पेज पे आप आइएगा। आइए यहां पे भगवान बुद्ध के प्रतीक। ठीक है, तो हाथी या सफेद हाथी, तो ये गर्भ अवस्था में थे ना, गर्भावस्था, जब गर्भावस्था में थे भगवान बुद्ध, तब हाथी और सफेद हाथी उसका प्रतीक हो गया। सांड या कमल, तो ये हो गया आपका युवावस्था, युवावस्था, तो युवावस्था में थे मतलब जब जवान हो गए तब। घोड़ा, तो यही पर चढ़ के घर त्याग किए थे, तो गृह त्याग, गृह त्याग, समझे। उसके बाद में देखिए बोधि वृक्ष या पीपल वृक्ष, तो इसके नीचे ज्ञान का प्राप्ति, ज्ञान का प्राप्ति। ठीक है, उसके बाद में पद चिन्ह। ठीक है, तो पद चिन्ह मेनली हो जाता है ना इनका, मतलब कि ज्ञान, ज्ञान का वर्णन भी कह सकते हैं आप, ज्ञान का वर्णन भी ले सकते हैं आप पद चिन्ह में। ठीक है ना, ठीक, पद चिन्ह मतलब ये जो भी इनके ज्ञान का वर्णन है ना, तो उस रूप में आप ले सकते हैं पद चिन्ह को। स्तूप, तो मृत्यु चिन्ह, मृत्यु चिन्ह, क्योंकि देखिए गौतम बुद्ध, या बोला जाता है कि बौद्ध धर्म के जो भी मतलब कि मेन व्यक्ति थे, या तो जब क्या बोलते हैं, स्तूप का जहां भी निर्माण करवाया गया है ना, तो उसके नीचे कोई ना कोई बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ चीज रखा ही गया है। या तो बुद्ध के हड्डी के थोड़ा अवशेष रखे जाए, या बुद्ध के, गौतम बुद्ध द्वारा उपयोग में लाया गया कोई वस्तु थोड़ा रखा गया हो, समझे, और उसको रख करके नीचे, और फिर उसी पे स्तूप का निर्माण किया गया है। समझ रहे हैं बात। तो यही है कि मृत्यु चिन्ह बोल सकते हैं इसको। फिर देखिएगा महाविनिष्क्रम, तो महाविनिष्क्रम क्या होता है, देखिए गृह त्याग तक घोड़ा पर किए थे ना, महाविनिष्क्रम जब गृह त्याग किए थे उस समय को कहा जाता है गृह त्याग का समय। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन, तब जब इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ और ये मतलब क्या किए, उपदेश देने लगे, तो प्रथम जो उपदेश दिए तो ये मतलब धर्म चक्र प्रवर्तन, ज्ञान के प्राप्ति के बाद उपदेश देना। ठीक है, और फिर महापरिनिर्वाण यानी गौतम बुद्ध का मृत्यु हो जाना, मृत्यु होना। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। देखिए इसमें मेन इंपॉर्टेंट है आपका हाथी या सफेद हाथी गर्भावस्था, सांड या कमल युवावस्था। ठीक है, उसके बाद में आप याद रखेंगे यहां पे स्तूप को, बोधि वृक्ष या पीपल ज्ञान का प्राप्ति। ठीक, महाविनिष्क्रम, धर्मचक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, समझे। तो इसको आप याद कर लेंगे। ठीक, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखते हैं आपका, अब आप आइए आगे। अब देखिए दो चीज आपको लिखना है। गौतम बुद्ध की शिष्या बनने वाली
प्रथम स्त्री थी वो थी उनकी सौतेली माता जिसका नाम था प्रजापति गौतमी, ठीक है। और एक और मतलब कि अजात शत्रु की प्रेमिका थी जिसका नाम था आम्रपाली। है आम्रपाली भोजपुरी वाला एक्ट्रेस नहीं, अच्छा एक आम्रपाली ट्रेन है उसका बात हम नहीं कर रहे हैं। ये आम्रपाली थी उस समय में, उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था अजात शत्रु से, समझे। अब वो आम्रपाली भी इनकी शिष्या बनी थी गौतम बुद्ध की, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि गौतम बुद्ध की शिष्या बनने वाली प्रथम मतलब महिला गौतम बुद्ध की गौतम बुद्ध का शिष्य बनने वाली शिष्य बनने वाली प्रथम महिला, शिष्य बनने वाली प्रथम महिला। तो नाम आप याद रखेंगे, नाम आप याद रखेंगे प्रजापति गौतमी। क्या? प्रजापति गौतमी। और एक और शिष्या थी गौतम बुद्ध की शिष्या, तो उसका नाम था आम्रपाली, ये भी ध्यान रखेंगे आप, आम्रपाली। क्या नाम था? आम्रपाली, ठीक है। अब देखिए गौतम बुद्ध का हो जाता है मृत्यु, और इनका मृत्यु कब होता है? तो 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में होता है, ठीक है। 483 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हो जाता है कुशीनरा। कहां पे? कुशीनरा में, जो यूपी में पाया जाता है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का मृत्यु आप सीधे लिखेंगे मृत्यु, ठीक है। ऐसे लिखिए बुद्ध का मृत्यु। बुद्ध का मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष के उम्र में कुशीनरा यूपी में, मतलब एक चुंद नाम का व्यक्ति था जो सुकर मादो मतलब होता है सुअर का मांस, तो वो खिला दिया था, ठीक है, और इसके कारण हो गया था, ठीक है। तो आप मतलब ये जानकारी के लिए हम आपको बोल दिए, लेकिन एग्जाम में मतलब ये नहीं पूछता है कौन मांस खाने से हुआ क्या हुआ। तो जो बोर्ड पे हम लिखवाए हैं बस एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है, समझे। तो आप लेक्चर सुनेंगे और जो लिखा हुआ है उसी को लिखेंगे, ठीक है। देखिए तो कुशीनरा यूपी में हुआ था, ठीक। अब देखिए अब गौतम बुद्ध का हो जाता है मृत्यु, ठीक। गौतम बुद्ध का मृत्यु होता है, इसके बाद में अच्छा सबसे पहले तो आप ये जानेंगे कि बौद्ध धर्म किस किस चीज को कहता है कि हाँ ये चीज मानता है और किस किस चीज को नहीं मानता है, ठीक। उसके बाद में हम देखें कि बौद्ध संगीति के बारे में, कि 4 गो बौद्ध संगीति हुआ था, और फिर उसको देखने के बाद में तब आपका बौद्ध धर्म समाप्त होगा। तो सबसे पहले आप यहां पे लिखेंगे बौद्ध धर्म द्वारा मान्यता।
बौद्ध धर्म सीधे लिखिए, बौद्ध धर्म द्वारा प्राप्त उपदेश, उपदेश नहीं लिखिए, बौद्ध धर्म द्वारा प्राप्त मान्यता, मान्यता। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या क्या चीज का मान्यता प्राप्त है और किस किस चीज का मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो पहला लिखेंगे आप कर्मवाद एवं पुनः जन्म, पुनः जन्म में विश्वास। ठीक है, स्त्री भी इसी जन्म में, इसी जन्म में मुक्ति पा सकती है, मुक्ति पा सकती है, मुक्ति पा सकती है। आत्मा, आत्मा की मान्यता, मतलब आत्मा है, क्या कहता था बौद्ध धर्म कि आत्मा है, ईश्वर ईश्वर का मान्यता नहीं दिया गया, नहीं दिया गया। पूछा जाए कि ईश्वर को मान्यता दिया गया इस धर्म में कि ईश्वर है कि नहीं, तो ईश्वर नहीं है, आत्मा है तो है। स्त्री को इस जन्म में मुक्ति, मतलब स्त्री को मिल सकता है। और कर्मवाद और पुनर्जन्म में बौद्ध धर्म विश्वास करता था। ठीक है ना। उसके बाद में आप ये चीज भी लिखेंगे कि बौद्ध धर्म जो थे तो इसका जो उत्पत्ति हुआ था ना, गौतम बुद्ध जो किए थे, तो ये क्षत्रिय धर्म से संबंधित है। ठीक है ना, तो ये सब चीज आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। ठीक, उसके बाद में आप देखेंगे क्या, उसके बाद में आप सीधे देखेंगे आएंगे कि बौद्ध संगीति, समझे, सीधे आप आके देखेंगे अब बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति, ठीक है, बौद्ध संगीति। ठीक है, कै गो बौद्ध संगीति हुआ था, तो 4 गो। अब बौद्ध संगीति को याद करने का हम ट्रिक मतलब बता दे रहे हैं, हालांकि इसको कट करवा के अलग से चैनल पे डलवा देंगे। ठीक है, इसमें तो कमांड रहेगा ही ट्रिक वाला कि बौद्ध संगीति आप याद कर लें। तो ट्रिक आप याद रखिएगा। देखिए, बौद्ध संगीति में सबसे पहले आपको स्थान याद करना है, फिर याद करना है अध्यक्ष कौन था, स्थान, फिर अध्यक्ष कौन था, फिर शासक कौन था। ठीक है, मतलब सबसे पहले आप डेट पे ध्यान नहीं देंगे, समझे, डेट तो ऐसे टेम्पोरली हम बता देंगे आपको, लेकिन डेट पे ध्यान नहीं देना है आपको। शासक, मतलब कि स्थान, अध्यक्ष और शासक, तो इसका हम ट्रिक आपको बताते हैं। ट्रिक आपको याद रखना है, राजा महाराजा आजा, पहली का लाइन राजा महाराजा आजा, दूसरा का लाइन वैश्य सबका काल है। पहला लाइन राजा महाराजा आजा, दूसरा लाइन वैश्य सबका काल है, और तीसरा लाइन पटाओ मत आशिक, और चौथा लाइन कुंवर जी कंगाल है। ठीक, तो पूरा को एक साथ हम बोले
तो राजा महाराजा आजा, वैश्य सबका काल है, अब पटाओ मत आशिक, अब कुंवर जी कंगाल है। अब आदमी कंगाल है तो पटा के क्या करी लड़की सब, समझ रहे हैं ना बात। तो यही बात है। अब बात यह है कि आपको सबसे पहले लिखना है बौद्ध संगीति में स्थान, स्थान, ठीक है ना। फिर आपको लिखना है, या आप अगर चाहें ना वर्ष लिखना कि हाँ सर जी वर्ष लिखवा दीजिए तो वर्षों लिख लीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है। एक टेबल बनाइए, आप इसमें लिखिए वर्ष, उसके बाद में आप लिखेंगे स्थान, ठीक। उसके बाद आप लिखेंगे अध्यक्ष, और इसके बाद में आप लिखेंगे शासक, ठीक है। ऐसे इसको क्या करना है, ऐसे आपका कर देना है, ठीक है। उसके बाद स्थान, तो स्थान को भी आप क्या कीजिए, सॉरी ऐसे कर दीजिए। फिर अध्यक्ष, अध्यक्ष को भी ऐसे करिए, और इधर शासक तो हो ही गया। फिर यहां से एक आपको लाइनिंग लेके आना है जो पूरा तरह से आपका ऐसे चला जाए, ठीक है। ट्रिक था राजा महाराजा आजा, राजा तो देखिए पहले वर्ष तो आप लिख लीजिए 483 ईसा पूर्व को बीसी भी लिखते हैं इंग्लिश में। ये पहला हो गया आपका, एक टेबल बनाइए। फिर आपका क्या बोलते हैं, दूसरा टेबल बनाइए। फिर आपका तीसरा टेबल बनाइए, और फिर ये आपका चौथा टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो 4 को टेबल हो गया ना, 4 को बौद्ध संगीति हुआ था। बौद्ध संगीति कितना हुआ था, 4, ठीक है। लिखिए यहां पे, देखिए पहला राजा, यहां पहले वर्ष लिखिए 483, फिर 383 बीसी। इसमें आपको लिख लेना है 200, देखिए कहीं कहीं 255 दे देता है, कहीं कहीं या आपका 251 भी दे देता है, ठीक है। तो बीसी, ऐसे 55 को ज्यादा वैलिड मारेंगे, ठीक है ना, ठीक। और ये ईस्वी में मतलब हुआ था, ईस्वी में हुआ था, 1 ईस्वी मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे ट्रिक लिखना है, राजा यानी राजा से, तो पहला राजगृह कहां हुआ था, राजगृह में। राजा महाराजा यानी महाकश्यप की अध्यक्षता में, महाकश्यप। देखिए नाम के पहले का राजा महाराजा आजा, तो शासक कौन था, आजा हो, अजात शत्रु, ठीक है, ठीक। दूसरा राजा महाराजा आजा वैश्य, वैश्य यानी वैशाली, और बुझा रहा हो, वैशाली, ठीक है। वैश्य सबका यानी सबाकामी, अध्यक्ष कौन था, सबाकामी था, कौन था आपका, सबाकामी, सबाकामी। तो वैश्य, वैश्य सबका काल है, काल यानी राजा कौन था, कालाशोक। सब के पहले का नाम अक्षर से पकड़ा रहा है, अगर आपको नहीं याद रहेगा ना, टिकवा याद रहेगा, तो एग्जाम में आप सेट करके मार लीजिएगा। सिर्फ याद रहना चाहिए स्थान, अध्यक्ष और शासक। तो वह सबका काल है। पटाओ यानी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, पटाओ, पटना में पटना, सुने हैं ना, पटना में पटना। अब देखिए पाटलिपुत्र यानी पटाओ, मत यानी मुगली पुत्र तिसस, मत यानी मुगली पुत्र तिसस। तब पटाओ मत आशिक, आशिक यानी अशोक,
ठीक है। अब कुंवर जी कंगाल है। कुंवर यानी कुंडलवन, कुंवर यानी कुंडलवन, कुंडलवन। तो कुंडलवन कहाँ है? तो ये है आपका कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। तो पटाओ मत आशिक तो हो गया कुंवर जी। अब यहां एक याद रख लेना है, वसुमित्र जी, वसुमित्र जी। ठीक है। तो कुंवर जी यानी वसुमित्र जी। कंगाल हैं, तो कंगाल हैं से यहां कनिष्क। इस समय किसका शासन था? कनिष्क का। ठीक है। तो ये आपको 4 को बौद्ध संगीति याद रखना है, समझे। अब देखिए, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक थे। कै गो पिटक थे? त्रिपिटक। ठीक। एक सुत पिटक, एक विनय पिटक और एक अभिधमम पिटक। तो ये प्रथम जो बौद्ध संगीति था, तो इस समय में आपका संकलन किया गया सुत पिटक और विनय पिटक का। ठीक है। विनय पिटक में नियम के बारे में बताया गया है, सुनिएगा ध्यान से। पहला बौद्ध संगीति में 2 किताब के बारे में संकलित किया गया, सुत पिटक और विनय पिटक। विनय पिटक में नियम के बारे में बताया गया, बौद्ध धर्म के नियम के बारे में। तो उसको लेकर के ना मतलब कि विवाद उत्पन्न हुआ, और जिसके कारण 2 संघ बना। तो दूसरा बौद्ध संगीति जो हुआ, तो उसमें अस्थाविर और महासंघी। ठीक है ना। तो ये 2 संघ के बारे में मतलब कि काम हुआ। फिर तीसरा, तो तीसरा जो बौद्ध संगीति हुआ, तो उसमें देखिए सूत और विनय तो पहला में हो गया, और तीसरा में अभिधमम पिटक का संकलन हुआ। किस पिटक का? अभिधमम पिटक का। ठीक है। और उसके बाद में आप देखेंगे कि चौथा बौद्ध संगीति, तो चौथा बौद्ध संगीति में क्या होता है कि बौद्ध धर्म 2 भाग में बढ़ता है, एक हीनयान और एक महायान। ठीक है। तो हीनयान लोग जो कहते थे, वो मतलब गौतम बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में देखते थे। ठीक है। वो गौतम बुद्ध का मतलब महापुरुष के रूप में ही मतलब उनको जानते थे, जबकि महायान लोग उनको देवता के रूप में पूजते थे, उनका मूर्ति बना के पूजते थे। हीनयान लोग मूर्ति बना के नहीं पूजते थे। ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे कि इसको याद कर लेंगे, और एक चीज बाबू लास्ट में आप नोट कर लीजिएगा। नोट आपको क्या करना है? नोट आपको सिर्फ यही कर लेना है कि त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म से है। ठीक है। पहला अगर आप लिखना चाहें, सूत पिटक, सूत पिटक। दूसरा विनय पिटक, विनय पिटक। और तीसरा अभिधमम पिटक। अभिधमम पिटक। ठीक है। तो त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधमम पिटक। समझ रहे हैं ना। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, समझे। बस आपको बौद्ध धर्म में इतना पढ़ना है और इतना याद आपको करना है, समझे। और जातक नामक एक पुस्तक है ना, जातक नामक पुस्तक है जिसका संकलन किया गया ना। तो जातक कथा में जो है, जातक कथा में, तो उसमें गौतम बुद्ध के मतलब कि पूर्व जन्म की कहानी भी वर्णित है, उनके जन्म से पहले का कहानी उसमें वर्णित है। ठीक है। तो ये हुआ संपूर्ण बौद्ध धर्म के बारे में, और इससे ज्यादा बौद्ध धर्म में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है, समझे। इतना पढ़ लिए, कहीं से कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। बस सुनना है, बार बार सुनना है और इसको पढ़ लेना है। ठीक है। चलिए ठीक है, आशा करते हैं कि आपको क्लास समझ में आया होगा। अगर क्लास अगर अच्छा से समझ में आया है तो क्लासवा को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा,
समझे? एकदम तहलका मचा दीजिए साहब, पढ़िए खूब, खाइए, बॉडी बनाइए और कुर्सी पे कलम चलाइए। समझ रहे हैं ना? फिर तब इसका परिणाम रिजल्ट के रूप में दिखेगा। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। क्लास अब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।